प्रेमिकाओं के लिए हाथ की नसें काटने वाले और टैटू बनाने वाले आशिक आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन अपनी मां के लिए खुद की चमड़ी से चरण पादुका बनवाने वाले मातृभक्त शायद ही आपने कहीं देखा या सुना हो। आज हम आपको एक ऐसे ही बेटे की त्याग और संकल्प की कहानी लेकर आए हैं। जी हाँ, उज्जैन में एक बेटे ने रामायण से सीख लेकर अपनी मां को जांग से अपनी चमड़ी निकलवाकर चरण पादुकाएं भेंट की। बकायदा भागवत कथा का आयोजन कर उसने मां के पांवों में चरण पादुका पहनाई। आपको जानकर हैरानी होगी कि उक्त युवक पहले थाने का हिस्ट्री शीटर रहा है। तनिष्क में हमारे गहनों से सिर्फ हमारा नाम ही नहीं, एक 150 साल पुराना सरनेम भी तो जुड़ा है, टाटा का। तनिष्क, अ टाटा प्रोडक्ट। पहले वह अपराध करता था, थाना, कोर्ट, कचहरी और जेल आना जाना लगा रहता था। गोलियां चलाना उसका शौक बन गया था। अपराध की दलदल में पूरी तरह फंस चुका था। उज्जैन के अलग अलग थानों में उस पर 30 केस दर्ज हो गए। 2019 में रंगदारी के मामले में पुलिस से उसकी मुठभेड़ भी हुई। उसे पांव में गोली लगी, जेल गया। लेकिन जब उसने रामायण पढ़ना शुरू की तो जीवन में ऐसा बदलाव आया कि अपराध की दुनिया से उसने तौबा कर ली। अब लोग उसे भक्त के रूप में जानते हैं। नाम है रौनक गुर्जर। ढांचा भवन के पास रहने वाले रौनक ने हाल ही में भागवत कथा का आयोजन कराया। इस कथा में सारे लोग उस समय चौंक गए जब कथा स्थल पर रौनक को बिस्तर पर लेटे हुए पैर में पट्टी बांधे देखा गया। थोड़ी ही देर में उसने अपनी मां नीरुला गुर्जर को चरण पादुकाएं भेंट की। पादुकाएं रौनक की जांग से निकली चमड़ी से बनाई गई थी। इसके लिए उसने सर्जरी कराई थी। कथा में यह नजारा देखने वालों की आंखों से आंसू बह निकले। जांग से चमड़ी निकलवाने की बात उसने किसी को नहीं बताई थी। बकौल रौनक वह रोज रामायण पढ़ता है। रामायण के एक प्रसंग में भगवान राम कहते हैं कि मां को इतना महान बताया कि अपनी चमड़ी से चरण पादुकाएं बनाई जाए तब भी ऋण नहीं उतर सकता। बस यहीं से सीख लेकर उसने अपनी मां को चरण पादुकाएं बनाने का संकल्प ले लिया। मैं कई वर्षों से रामायण जी निरंतर पढ़ता हूँ और श्री राम जी के चरित्र से बड़ा मन प्रसन्न रहता है मेरा और प्रभु की सेवा में लगा रहता हूँ। प्रभु ने खुद बताया कि माँ से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है। नहीं, ये सही है कि माँ से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं। ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि अपनी चमड़ी से चप्पल बनवाए माँ के लिए? मैं रामायण जी पढ़ता हूँ। रामायण जी में एक दोहे में उल्लेख है कि प्रभु ने कहा है कि अगर अपनी माँ के लिए अपने चमड़े से खड़ा भी बनवा लोगे तो भी कम है। तो मेरे मन ने ऐसा बोला कि यार मेरी माँ को छोटा सा कितना कष्ट हुआ होगा आपको ये करने में? या कष्ट भी हुआ और खुशी भी हुई कि मेरा एक संकल्प पूरा हुआ। आपने संकल्प ले रखा था, इसकी जानकारी आपके माताजी को थी? नहीं, मेरे माताजी को भी जानकारी थी इस चीज़ की। अच्छा, तो जो अब आज आपने उनको चप्पल भेंट करी अपने चमड़े की बना के, तो वो इसको ग्रहण करा, उन्हें पहन रहा है वो? जी, मेरे एक बार पहनी मम्मी ने, बाकी तो मम्मी का हाल ऐसा और दोनों माँ बेटे का कि आप सब देख ही रहे हैं। आपका नाम बता। रौनक। अपने लिए बेटे का त्याग देखकर मां निरुला गुर्जर की आंखों से आंसू बह निकले। वह कभी चरण पादुकाएं देखती तो कभी अपने बेटे का चेहरा। काफी देर तक वह रौनक को दुलार करती रहीं। उन्होंने कहा कि भगवान ऐसा बेटा सभी को दे। भगवान उसके हिस्से के दुख मेरी झोली में डालकर उसे सदा खुश रखे। मैं बहुत सौभाग्यशाली माँ हूँ। रौनक जैसा बच्चा भगवान हर माँ को दे। उसने मेरे को हर मुसीबत से निकाल के अपने बेटे का फर्ज अदा करा है। अपने शरीर में से चमड़ी निकाल कर मेरे लिए चरण पादुका बनवाई। भगवान उसके हर दुख मेरी झोली में डाल दे, उसको सदा सुखी रखे, अब जीवन में उसको कोई दुख ना आए। रौनक ने उज्जैन के ढांचा भवन पुरानी टंकी के पास मैदान में 14 से 21 मार्च तक भागवत कथा का आयोजन कराया था। इसी में मां को आखिरी दिन चमड़ी से बनी चरण पादुकाएं भेंट की। कथावाचक पंडित जितेंद्र महाराज ने व्यासपीठ से रौनक की मातृभक्ति का उदाहरण दिया। ये अपने बेटा का परित्याग है और ऐसा ये भारत देश, एक भारत देश ही ऐसा देश है जिसमें माँ पाकिस्तान को माँ नहीं लगा, रेगिस्तान को माँ नहीं लगा। भारत देश ही एक ऐसा देश है जिसमें माँ का महत्व बताया गया है और ऐसे बालक ने आज भैया ने करके दिखा दिया है। कलयुग के अंदर श्रवण कुमार बन करके दिखा दिया है कि जैसे कोई प्रेमिका के लिए हाथ काट लेता है, कोई अपनी
पत्नी के कारण हाथ काट लेता है, लेकिन माँ के लिए हाथ काटना और माँ के जंगा काट करके चरण पादुका बनाना बहुत बड़ी बात है। इसीलिए तो ये भारत देश है, भारत माँ, इसीलिए तो माँ का महत्व दिया गया है और धन्य है से बालक। ये कलयुग में किस तरह का संदेश गया इनसे करना? ये कलयुग में बस जितने भी जो नई जो पीढ़ी आ रही है, जो अनेक जो भारतीय जो फिल्म इंडस्ट्री जो दुनिया को बिगाड़ रही है, उन्हों को संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसे पुत्र धन्य है ऐसी माँ और धन्य है। एक बार कथा सुन करके देखो और एक बार हमारी भारतीय संस्कृति, एक बार राम की कथा सुन करके देख तो श्रवण और राम बन करके तो चला जाएगा। आज जहां लोग माँ बाप को वृद्धाश्रमों में अकेला छोड़ रहे हैं, हमारा परंपरागत सामाजिक ढांचा बिखर रहा है, वहां रौनक के प्रयास में एक नई उम्मीद नजर आ रही है। हम जिस माहौल में रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं। रौनक पहले अपराध की दुनिया में था तो अपराध करता था, जब हाथ में रामायण ली तो माँ का भक्त बन गया। अब हमें ही यह सोचना होगा कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर टीवी न्यूज। Tanishq presents the best combo offer ever. पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्जेस और डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर 25% तक की छूट और साथ ही अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी के एक्सचेंज पर 100% वैल्यू। तो आज ही अपने नजदीकी तनिष्क स्टोर जाइए। तनिष्क, अ टाटा प्रोडक्ट।